माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद। प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के यशस्वी श्री भजन लाल जी शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति पर सरकार ने सबका विश्वास भी हासिल किया है। राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच के साथ किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों तथा पिछड़े एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने बैठे हुए विपक्ष के साथी कई बातें कर रहे हैं कि 2 साल में सरकार ने क्या किया। मंडावा से आने वाले रीटा जी ने भी कहा, कंपैरिजन किया। मैं इस मौके पर बताना चाहूँगा, पिछले 1.5-2 साल का जो कंपैरिजन है, हमारे सरकार ने पशु चिकित्सा प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में करोन्नत किए 55 किए। आपने एक पशु चिकित्सालय को करोन्नत किया, यानी जो आपने पूरे 5 साल में 49 किए, हमने 55 2 साल में कर दिए। आपने बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालयों में करोन्नत किया 50, हमने 50 किए, आपने एक भी नहीं किया। और पूरे 5 साल में आपने 13 किए। आपने बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि 837 मेगावाट की, हमने 5000 से अधिक मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, जबकि आपने पूरे 5 साल में 3000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ा पाई। हमने ये 2 साल में कर दिया। 4780 मेगावाट 1.5 साल में किया, और आज 5500 मेगावाट बिजली उत्पादन राजस्थान सरकार कर रही है। छात्रों को स्कूटी वितरण की बात हम करें तो हमने 38,566 छात्राओं को स्कूटी वितरण की है। आपने 2 साल में 6500 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया था। राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की बात करें, 143 से राजकीय महाविद्यालय में भवन निर्माण का काम हमने 2 साल में किया, आपने 21 का किया। सड़कों से जोड़े गए गांव 1421 हमने किए, आपने 91 ही किए। मिसिंग लिंक सड़कों की बात हम करेंगे, 7146 किलोमीटर मिसिंग लिंक का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में किया। आपने 1871 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि संकल्प पत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी 5 साल में हम करेंगे, वो हम इसी 3 साल में पूरा करने जा रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। नवीन राजस्व ग्राम हमने सर्जन किए 2059, आपने 15 ही किए। स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट लैपटॉप वितरण हमने 88,000 किए, आपने 986 किए। स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरण हमने 1051 लाख, और आपने 3.50 लाख, 10.51 लाख, आपने 3.50 लाख। सोलर पंप सेट की स्थापना 44,000 के आसपास हमने की, आपने 13,000 की। इस तरीके से स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थी हमने 28,000, हमने 28 लाख, आपने 11 लाख। यानी ये आपकी स्थिति है। हमने जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो इन 2 सालों में करके दिखाया है। जो संकल्प पत्र हमने दिया था उसको पूरा करने के लिए हम 3 साल में इसको पूरा कर देंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये तो रिकॉर्डेड आंकड़ा है। आपने कहा 2 साल में कुछ नहीं किया, ये सब हमने आपको बताया है। युवाओं का भरोसा हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता और पेपर लीक को SIT के माध्यम से लगातार सख्त कार्रवाई की है, जिसका नतीजा ये रहा है कि 2 साल में किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराना, माननीय सभापति महोदय, संकल्प पत्र में हमने कहा कि 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और पिछले 2 साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। 1,54,547 पदों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति के साथ वर्ष 2026 के लिए 1 लाख भर्ती का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो हमने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये भी पूरा कर रहे हैं। और गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 2,57,000 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। छात्रों के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत
66 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराने के लिए 482 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। माननीय सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान की हम बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश की प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके तहत 8 लाख करोड़ के रुपए के एमओयू धरातल पर क्रियान्वित हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने कम समय में उपलब्धि हासिल करना राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं बात करूं किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है प्रतिवर्ष, उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपये बढ़ाए और भी आने वाले समय में पैसे बढ़ाकर 12,000 रुपये की किसान सम्मान निधि की योजना को लागू किया जा रहा है। गेहूं का समर्थन मूल्य की हम बात करें तो गेहूं खरीद 150 क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है, यानी 21,57,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद 2,575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की गई है। मैं माननीय सभापति महोदय बिजली की बात करूं, कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरीके से बिजली की हालत थी, उस बिजली की हालत को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में इस तरीके से बिजली में उत्पादन बढ़ाकर एक अच्छा कार्य किया है। हमारे राजस्थान के लिए 5,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारे राजस्थान में हो रहा है। इसका उत्पादन बढ़ाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। किसानों को वर्ष 2027 तक कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में 22 जिलों में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि अभी जैसे पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने बिजली ढाणियों को जिस तरीके से जोड़ा, और पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी ढाणी को बिजली से नहीं जोड़ा। हमने आरडीएसएस स्कीम के माध्यम से आपके द्वारा 2019 के विद्युत कनेक्शन अब दिए जा रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो कम से कम 2019 के 2200 कनेक्शन आरडीएसएस के माध्यम से हमने दिए हैं। और फीडर की बात करें, व्यवस्था मजबूत करने के लिए, बिजली मजबूत करने के लिए फीडर के कार्य भी हो रहे हैं। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाजवाड़ा में हमारे दामोलाई और पुगल में 132 केवी जीएसएस के कार्य का पूरा हो चुका है और 132 केवी जीएसएस दंतौर में दिया गया है। मैं समझता हूं कि बिजली का व्यवस्था भी आगे आने वाले समय में सुचारू रूप से होगी और किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मैं बात करूं अभी सोलर की बात, हमारे प्रतिपक्ष में जो बैठे सदस्य सब कह रहे थे कि सोलर में अंधाधुंध खेजड़ी की कटाई हो रही है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5-6 साल से सोलर का कार्य हो रहा है। कांग्रेस के समय में सोलर आ गया था, आपके समय भी ये हुआ था, लेकिन मैं इस बात से आपकी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलर राजस्थान का एक हब बन रहा है और बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सोलर के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखने की आवश्यकता, ये बात सही है। खेजड़ी व अन्य पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, ये बात हम भी मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हमने पिछले दिनों उनके सामने ये बात रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ रहे हैं, जिसका अभी विधि विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और दूसरे स्टेटों में किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया है, किस तरीके से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बना है, उससे बेहतर हम ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मौके पर ये मतलब कहना भी चाहूँगा कि खेजड़ी राज्य वृक्ष के साथ साथ देव वृक्ष भी है और वह हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज व अन्य हमारे साधु संत इसमें आस्था रखते हैं। अमृता देवी खेजड़ी गांव में जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया 363 लोगों के साथ, तो ये बहुत ही बड़ी उस समय की घटना थी। तो मैं समझता हूँ कि आज बीकानेर में जिस तरीके से खेजड़ी बचाव के लिए पूरा राजस्थान नहीं, दूसरे हमारे स्टेट के लोग भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन पिछले 2 तारीख से कर रहे हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हैं और वहाँ कुछ साधु संतों की तबीयत भी ये बात सही है कि बिगड़ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको आश्वस्त किया जाए, उनको हमारे राज्य सरकार के मंत्री के माध्यम से या आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करें कि सोलर कंपनी को पाबंद किया जाए जल्दी से जल्दी, कि सोलर कंपनी किसी भी प्रकार की कोई खेजड़ी का वृक्ष न कटे। मैं इस मौके पर यह भी कहूँगा कि जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी जल्दी से जल्दी लेकर सरकार आए, जिससे कि आने वाले समय में खेजड़ी कटने पर पाबंद किया जा सके। सोलर कंपनियों को भी ये जो अभी अलॉटमेंट की बात ये कर रहे हैं कि सोलर कंपनियों को आपने ज़मीनें अलॉट की, ये तो आपके समय में ये सिस्टम चला था। ये बात सही है कि सोलर सिस्टम लगना बहुत ज़रूरी है
लेकिन पर्यावरण भी बचना चाहिए, पर्यावरण के लिए भी हमें काम करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जो हमारी सबकी भावना है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी चाहे निर्दलीय जितने भी विधायक हैं जैसे रविंद्र सिंह जी हैं और हमारे सूरतगढ़ से आने वाले विधायक उन सब ने मांग की है। तो हमारी भी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी एक्ट आए और ऐसी कोई घटना नहीं हो राजस्थान में जिससे कि आम आदमी की भावना पर इसका ठेस पहुँचे। सोलर कंपनी भी काम करे, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट भी है, केजड़ी भी नहीं कटे, ऐसा काम हमारी सरकार करे। माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों गोचर अभ्यारण्य की बात करूं, हमारे बीकानेर को बीएडीपी हमारे बीकानेर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीडीए की जो सौगात थी भरतपुर की तरह हमारे को जो सौगात दी, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूँगा। और कांग्रेस सरकार में जो नियम बने 2010-2021 के तहत जिस तरीके से हुआ उसकी वजह से वहाँ पे कुछ असमंजस की स्थिति बनी और गोचर अभयारण्य की ज़मीन को भी बीडीए के अधीन कर लिया गया। तो उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त हमें आश्वस्त भी किया और ये पूरी तरीके से आश्वस्त करते हुए प्रमुख शासन सचिव और सब लोगों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सब ने आश्वस्त करते हुए गोचर अरण्य भूमि को प्रोटेक्शन के लिए अलग बीडीए से किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये मांग भी करना चाहूँगा कि गोचर अरण्य भूमि को गोचर अभ्यारण्य के रूप में वहाँ पे उसमें उसका नाम डेवलप किया जाए। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि केजड़ी के लिए ऐसा एक्ट बने जिसमें सख्त सज़ा हो और कम से कम जो 100 रुपये पहले जुर्माना था, टीनेज एक्ट 1956 के तहत जो इसमें जुर्माना किया गया था 100 रुपये का, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये हो और ऐसा प्रावधान किया जाए कि आने वाले समय में कोई खेजड़ी काटने के बारे में सोचे ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की मैं बात करूं, 53,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण हमारे क्षेत्र में हुआ है और पूरे राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र के रूप में सिंचाई के लिए कार्य किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले ही बजट में 230 करोड़ रुपए हमें देकर खाजवाड़ा विधानसभा में सिंचाई के क्षेत्र में पक्के खालों को और जीर्णोद्धार करने के लिए बजट दिया। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं खाद्य सुरक्षा पोर्टल की बात करूँ तो खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने से करीब 72,78,000 से अधिक नए पात्र लाभार्थियों के नाम जुड़े हैं, जो एक राजस्थान के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है। नए 72,78,000 से अधिक नए लाभार्थियों का नाम जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय मंत्री जी का और राजस्थान सरकार के हमारे मुख्य माननीय भजनलाल जी का इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वंचित परिवारों को इस खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है, जो बहुत ही आने वाले समय में अच्छा होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख से अधिक परिवारों के 25 लाख से अधिक तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी भी प्रारंभ की गई है। राजस्थान से पात्र मरीज एवं अन्य राज्यों के पात्र मरीज राजस्थान में अपना इलाज करा सकेंगे, ऐसा माननीय हमारी सरकार ने किया है। और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खाजवाड़ा को पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजटों में किया है, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं पंचायत राज की बात करूँ, पंचायत राज में जो पुनर्गठन हुआ है, कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से अंतिम बजट में जाते जाते बजट के बाद में जिस तरीके से रेवड़ियाँ बांटी जिलों की, मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 3 साल पूर्व ही पंचायत राज पुनर्गठन किया है, जिसके तहत 94 नई पंचायत समितियां बनी है, 3467 नई ग्राम पंचायत बनी है और करीब 8 जिलों में नवसर्जित जिलों में जिला परिषद बनी है। तो आने वाले समय में ये सभी इसमें मुख्यमंत्री जी का आभार कि हमारे क्षेत्र में भी 27 नई पंचायतें और करीब हमारे छत्तीसगढ़ में एक पंचायत समिति बनाई। मैं समझता हूं कि आगामी 3 सालों में जिला परिषद पंचायत समितियां पंचायतें धरातल पर बनकर तैयार हो जाएंगी और ग्रामीणों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि विकसित भारत की परिकल्पना इस माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से साकार होगी। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री थावरचंद विराजो, आप बैठिए, अंकित नहीं होगा।
धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद जोहार करता हूं। जिन्होंने इस सदन में सरकार का अभिभाषण पढ़कर सुनाया,